नमस्कार। नॉर्मल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 7 डेज होती है, 280 डेज और 40 वीक्स। 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, 1 to 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 13 to 27 वीक्स सेकेंड और 28 वीक्स टू 40 वीक्स थर्ड ट्राइमेस्टर। 9 मंथ्स की इस ड्यूरेशन में हम प्रेग्नेंट लेडी को सिस्टमिक सुपरविजन करते हैं, जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्लस एडवाइस रहती है। फर्स्ट 7 मंथ्स मंथली चेकअप होता है, जिसे एंटीनेटल चेकअप बोला जाता है। 8th मंथ फोर्टनाइटली और 9th मंथ वीकली। साथ ही साथ कुछ एक टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे पेट के अंदर पल रहे बच्चे प्लस प्रेग्नेंट लेडी का हेल्थ मॉनिटरिंग हो सके। कोई भी अनटूबर्ड कॉम्प्लिकेशन जैसे एनीमिया, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ या कोई और प्रीवियस मेडिकल एलिमेंट वो टाइमली स्क्रीन किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। और सबसे ज़रूरी, जो अनबॉर्न बेबी है उसको कोई स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोमल डिफेक्ट ना हो, ये टाइमली स्क्रीन किया जा सके और पता किया जा सके, अकॉर्डिंगली मैनेज किया जा सके। क्या क्या टेस्ट होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसी पे मैं बात करूंगा। इसमें कुछ रिकमेंडेड टेस्ट होते हैं और कुछ प्रेफरेबल टेस्ट हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन, ट्रेडिशनली हीमोग्लोबिनोमीटर से किया जाता है और इसमें जो मेनिस्कस का लोअर बॉर्डर है वो कंसीडर किया जाता है फॉर हीमोग्लोबिन वैल्यू। ग्रुपिंग बोथ ऑफ द पेरेंट्स, ABO RH, दोनों पेरेंट्स की ग्रुपिंग मस्ट है। अवॉइड करने के लिए ABO इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जो सीरियस कंसर्न है, और साथ ही ग्रुपिंग के जो ABO ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी के इश्यूज हैं वो भी डील किए जा सकते हैं। CBC एक प्रेफरेबल टेस्ट है। इसमें हमें इन्फेक्शन का भी पता चलता है, साथ ही प्लेटलेट्स का काउंट पता चल जाता है, नंबर पता चलता है, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इंडिया में 7 to 12% है प्रेगनेंसी में, और 1 in 10,000 पेशेंट को ITP है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसमें प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है और एक सीरियस कंसर्न है। CBC नॉर्मली हम ऑटो एनालाइजर से करते हैं, जिसमें एक फास्ट टेस्ट है, विद इन ए मिनट रिपोर्ट आ जाती है। ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, जैसे सेल का साइज, शेप, नंबर, कलर या कोई इंटरनल ऑर्गेनेली डिटेक्ट करना हो, तो उसके लिए पेरिफेरल ब्लड फिल्म में अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए एक टेक्निकल प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, प्रेफरेबली है पैथोलॉजिस्ट। नंबर 2 पे आता है वेट। हर एंटीनेटल चेकअप में चेक किया जाता है, रिकमेंडेड टेस्ट है। नॉर्मल वेट गेन 9 to 11 kg है इंडियन सिस्टम में, जो एक्सेप्टेबल है। इसमें आइडियल वेट गेन होना ज़रूरी है। बेस्ट प्रेफरेबल टेस्ट इसमें रहेगा बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। 18.5 से कम अगर है तो अंडरवेट है, 30 से ऊपर है तो ओबीस है। आइडियल वेट गेन से मेरा मतलब है कि सपोज अगर ओबीस पेशेंट है तो उसको वेट गेन हमें लोअर साइड पे रखना है और अंडरवेट में हाई साइड पे, क्योंकि एप्रोप्रिएट वेट गेन जो है वो रिड्यूस करता है जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री क्लम्सिया, लो बर्थ वेट, प्रीटर्म बेबीज। तीसरे नंबर पे आता है टेस्ट बीपी हर एंटीनेटल में चेकअप किया जाता है। नॉर्मली हम सिटिंग पोजीशन में OPD में करते हैं, और ऑक्लूडेड ब्रेकियल आर्टरी एट द लेवल ऑफ हार्ट होनी चाहिए, और इसमें डिसअपीयरेंस ऑफ द फिफ्थ साउंड, जो को फिफ्थ साउंड है, डिसअपीयरेंस ऑफ द साउंड जो है वो डायस्टोलिक के लिए ली जाती है, ना कि मफलिंग ऑफ द साउंड, जो कोर्स को 5 है। प्रेफरेबल टेस्ट इसमें है मीन आर्टेरियल प्रेशर, जिसकी फॉर्मूला है सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। 105 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा अगर वैल्यू है तो PIH का इंडिकेटर है, और अगर प्री प्रेग्नेंट स्टेट में मोर देन 20 mm MAP है तो अगेन है इंडिकेटर ऑफ PIH। इसके बाद हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक प्रेफर्ड टेस्ट है। इसमें हम हीमोग्लोबिन की डिफरेंट वैरायटीज और टाइप्स और वेरिएंट्स जानने की कोशिश एनालाइज करते हैं।
क्योंकि इंडिया में पर ईयर एज पर द डाटा मोर देन 10,000 थैलासेमिक बेबीज का बर्थ होता है और मोर देन 25,000 सिकल सेल डिजीज बेबीज होते हैं। दोनों ही हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटी से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, सो ये इन टेस्ट से ये स्क्रीन किए जा सकते हैं। अब हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ ही एट टाइम्स इसमें सारे वेरिएंट्स नहीं दिखा पाता, सो इसके लिए बेटर ऑप्शन जो है वो प्रेफरेबल टेस्ट जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। ये प्रिसाइज है, फास्ट है, एक्यूरेट है और फुली ऑटोमेटेड है। नेक्स्ट है यूरिन एग्जामिनेशन, रिकमेंडेड टेस्ट है। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक में हम इसका ब्लड देखते हैं, बिलीरुबिन देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, शुगर देखते हैं। जहाँ तक प्रोटीन के एग्जामिनेशन का है तो ये इमीडिएटली हमें रीड करना होता है और शुगर को हमने आफ्टर 30 सेकेंड्स। माइक्रोस्कोपिक यूरिन एग्जामिनेशन में हम आरबीसीज देखते हैं, डब्ल्यूबीसीज देखते हैं, बैक्टीरिया और पैरासाइट अगर हो तो वो दिख जाता है। साथ ही वे कास्ट, क्रिस्टल, एपिथेलियल सेल्स ये देखी जाती है। इसमें प्रेफर्ड टेस्ट जो है वो यूरिन कल्चर है। कल्चर से हम एक तो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट कर सकते हैं काजिंग एन इन्फेक्शन, सेकेंडली सेंसिटिविटी की जा सकती है कि पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इसके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी। यूरिन कल्चर ज़रूरी मैं मानता हूँ क्योंकि 10% से ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया का इन प्रेगनेंसी। सो ये इन्फेक्शन अगर अनडिटेक्टेड चले तो ये सीवियर इन्फेक्शन कर सकती है प्रेग्नेंट लेडी में, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस किडनी की इन्फेक्शन होती है और ये प्री टर्म और लो बर्थ बेबी के साथ इसकी एसोसिएशंस रहते हैं। हेपेटाइटिस बी रिकमेंडेड टेस्ट है क्योंकि इंडिया इंटरमीडिएट एंडेमिक जोन है फॉर हेपेटाइटिस बी। 40 मिलियन केसेस हैं लेकिन सिर्फ 3% केसेस को पता है कि वो कैरियर है। 2 to 12% प्रेवलेंस है, 40% वर्टिकल ट्रांसमिशन है और जब HPE एंटीजन पॉजिटिव हो तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन रेट 70% से ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ ही एक प्रेफर्ड टेस्ट है हेपेटाइटिस सी जिसका प्रेवलेंस रेट 1% है, वर्टिकल ट्रांसमिशन 5% है। ये एक प्रेफर्ड टेस्ट है। BDRL सिफिलिस के लिए किया जाता है, रिकमेंडेड टेस्ट है। HIV रिकमेंडेड टेस्ट है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी एक रिकमेंडेड टेस्ट है। इसमें प्रेफर्ड टेस्ट रहेगा फुल थायराइड फंक्शन प्लस TPO थायराइड एंटीबॉडीज, क्योंकि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म अगर होगा और इसके साथ TPO एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव हैं तो इसकी इमीडिएटली ट्रीटमेंट करनी होती है। टारगेट 2.5 PSH यूनिट से नीचे रखने का होता है। और ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस TPO एंटीबॉडीज अगर हों तो होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म दोनों हो सकते हैं। और ये देखा गया है कि TPO एंटीबॉडीज जिन केसेस में पॉजिटिव होते हैं उनमें मिसकैरेजेस, प्री टर्म लेबर, जेस्टेशनल डायबिटीज, लो बर्थ वेट होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ ही विटामिन डी ये एक प्रेफरेबल टेस्ट है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट 600 यूनिट होती है। फैट सॉल्युबल विटामिन है, सो एक्सेस अगर इसका प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए मोर देन 21 डेज 4000 से ज़्यादा लिया जाए तो ये टॉक्सिसिटी भी कर सकता है, जिसमें हाइपरकैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाता है क्योंकि ये बोन से और गट से कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विद द रिजल्ट किडनी में स्टोन्स होने लगते हैं, कार्डियक अरिथमिया, हार्ट में इरेगुलरिटी हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और बोन पेन्स होती हैं। विटामिन डी अगर लोअर साइड पे है तो इसका रिलेशन देखा गया है जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री क्लम्सिया, लो बर्थ वेट, डिक्रीज्ड फीटल लेंथ और प्री टर्म डिलीवरीज के साथ। इसके बाद डिप्सी डायबिटीज इन प्रेगनेंसी सोसाइटी ऑफ इंडिया का टेस्ट है। फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। 75 ग्राम ग्लूकोज दे के 2 आवर्स के बाद सैंपल लिया जाता है। अगर 140 मिलीग्राम डेसिलिटर से ज़्यादा है तो ये टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है, इसको फर्दर स्क्रीन किया जाता है। और अगर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है। प्रेफर टेस्ट इसके केस में है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन और 6 पॉइंट ब्लड ग्लूकोज।
इसके साथ ही जो HbA1c है, इसका मैं बताना चाहूँगा, ये मीन ब्लड शुगर दे देता है लास्ट 3 मंथ्स का, क्योंकि नॉर्मल आरबीसी की लाइफ एवरेज 3 मंथ्स के आसपास होती है। सो 3 मंथ्स की ड्यूरेशन क्योंकि HB के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसके HB के साथ अटैच्ड होता है, ये वो रीड करता है। सो नॉर्मल 5.6 से ज़्यादा जो है वो प्री डायबिटिक में आ जाते हैं। 6.5 टारगेट रहता है ट्रीटमेंट अगर चल रही है, और प्रेफरेबली इट शुड बी लेस देन 5.7। नेक्स्ट है डेटिंग स्कैन, 6 to 8 वीक्स पे किया जाता है। प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं, यूट्रस के अंदर है यूटोपिक है, यूट्रस के बाहर एक्टोपिक प्रेगनेंसी या हिटोटोपिक, एक अंदर और एक बाहर प्रेगनेंसी तो नहीं है, ट्विन जेस्टेशन तो नहीं है, कार्डिक एक्टिविटी आई कि नहीं वो देखी जा सकती है, सर्वाइकल लेंथ कैसी है वो देख सकते हैं, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता चल सकता है। और साथ ही साथ कोई कोइंसिडेंटल अगर प्रॉब्लम चल रही है, कोई ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्राइड है, वो भी देखा जा सकता है। NT-ND स्कैन ये 11 to 13.6 वीक्स पे की जाती है। मिड साइज स्टेल पोजीशन में देखा जाता है। बैक जो नेक है, नेक के पीछे जो ट्रांसलूसेंसी वो रीड की जाती है, उसकी थिकनेस देखी जाती है। नॉर्मली इट शुड बी लेस देन 3.5, और अगर ये ज़्यादा है तो इससे क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने के साथ हो सकते हैं, और साथ ही साथ कार्डिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चे को। मिड सैजिटल पोजीशन में ये रीड करते करते हमने मैग्निफिकेशन जो है वो फुल मैग्निफिकेशन होनी चाहिए, सो दैट स्क्रीन जो है वो ऑलमोस्ट थोरैक्स और हेड को ही कवर करे। और तीसरा जो है CRL जो है एम्ब्रियो की, वो 45 to 84 मिलीमीटर के बीच में होनी चाहिए। डोल मार्कर, इसमें 2 हार्मोन्स देखे जाते हैं, बीटा HCG और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं देखी जाती, इसको मल्टीपल्स ऑफ मीडियन देखा जाता है, जिसमें सपोज ट्राइसोमी 21 में अगर बीटा HCG 2.5 mm से ज़्यादा है और PAP 0.5 mm से कम है तो ट्राइसोमी है। 18 ट्राइसोमी 18 और 13 के केस में 0.5 mm से कम ही बीटा HCG है, और 0.5 mm से कम ही PAP है। और अगर 0.4 mm से कम PAP है और साथ में इसमें मैं आगे बताऊंगा यूट्राइन आर्टरी डॉपलर अगर हमने किया है और उसमें वास्कुलर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के चांसेस हो सकते हैं ऐसे फीटस को। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर जैसे मैंने बताया नॉर्मली हम नहीं करते, क्योंकि इसमें स्कूल ऑफ थॉट है कि इसमें पोटेंशियल थर्मल इफेक्ट होता है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड यूज़ करनी पड़ती है कलर डॉपलर के केस में। लेकिन अर्ली जो डायस्टोलिक डिप है, वो नॉच जिसे बोलेंगे, वो इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखती है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ये प्रसिस्ट करती है आफ्टर 20 वीक्स 24 वीक्स या इसकी डेप्थ है, तो ये चांसेस हैं कि फीटल प्री क्लम्सिया और फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होने के चांसेस ये ऐसे केसेस में। इसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे रूबेला IgG, ये एक प्रेफर्ड टेस्ट है। नॉर्मली अगर प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड है, ये कन्वे करता है, अगर ये पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि पेशेंट इज इम्यूनाइज्ड, उसको जहाँ तो डिजीज हो गया है या उसको वैक्सीनेशन मिली है। क्योंकि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम एक सीरियस पैथोलॉजी है बच्चे में, इसमें ब्लाइंडनेस होती है, बाइलेटरल कैटरेक्ट्स होते हैं, डेफनेस होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं और कार्डिक डिफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली जब ये जर्मन मीजल्स और रूबेला जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है पेशेंट को। कोविड-19 एक RNA वायरस है, बाकी सभी वायरसेस की तरह अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो ये सीरियस पैथोलॉजीज कर सकता है, इवन IUD कर सकता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस रिपोर्ट हुई हैं और मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, जैसे प्रीक्लम्सिया और सीवियर PIH। इसके साथ ही प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर नॉर्मली प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है और इसका लेवल देखा जाता है। ये एक प्रेफर्ड टेस्ट है और प्रीक्लम्सिया की स्क्रीनिंग में हेल्पफुल होता है। प्रीक्लम्सिया के केस में इसकी प्रोडक्शन कम होती है और एसफिड सॉल्युबल फॉर्म्स ऑफ टायरोसिन काइनेज 1
जो है वो प्री क्लम्सिक पेशेंट में ज़्यादा सो इसकी एस फिट बाई PGL लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ प्री क्लम्सिया। सो ये टेस्ट भी स्क्रीनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। NIPS नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल सैंपलिंग, नॉर्मली 10 वीक्स के बाद मैटरनल ब्लड में सफिशेंट सर्कुलेटिंग फ्री DNA होता है, जो कि फीटस का DNA होता है, बिकॉज डिवीजन प्रोसेस वहाँ पे चल रहा होता है, वहाँ से कुछ फ्री DNA थ्रू प्लेसेंटा मैटरनल साइड पे आता है और आफ्टर 10 वीक्स हम ये टेस्ट करवा सकते हैं। और इसकी इंडिकेशन है कि अगर मदर की एज 35 से ज़्यादा है, प्रीवियस हिस्ट्री है क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स की, या प्रेजेंट प्रेगनेंसी में क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स का कोई टेस्ट इंडिकेट कर रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पेशेंट का डिज़ायर अगर है तो ये NIPS हम कर सकते हैं। थैंक यू।